चलो आज फिर से वो नज़ारा याद कर लें। 3 टुकड़ियों में बांटकर सीमा की 21 अक्टूबर 1900 पुलिस कमेमोरेशन डे एवं पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। करती हूँ इसी पर मैं कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर कहना चाहूँगी। तैयार हूँ मैं हमेशा ही तेज धूप और बड़ी भी खाने को, मैं बनी एक दूधी माटी हूँ, मैं कम में प्रकाश हूँ, कठिन वक्त की। रामलाल, एएसआई राजेंद्र सिंह, एएसआई महाराज सिंह, एएसआई संजय पांडे, हेड कांस्टेबल खिटोकू, ओडिशा हवलदार प्रदीप कुमार रूप, हेड कांस्टेबल चंदा, हेड कांस्टेबल खुशी, कांस्टेबल सुखराम, हेड कांस्टेबल उमराव सिंह, हेड कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह, कांस्टेबल सुखराम कुमारन, कांस्टेबल कार्तिकेयन, कांस्टेबल शहीदों के परिवार वालों से भी विनती है कि वे कृपया श्रद्धांजलि के बाद हमारे साथ चाय के लिए रुकें, जिसके उपरांत हम सभी परिवार वालों को सम्मानित करेंगे।
नमस्कार, मैं सब इंस्पेक्टर किरण आज की सम्मान परेड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। 21 अक्टूबर को शहीद जवानों को नतमस्तक होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। आज की सम्मान परेड के परेड कमांडर DYSP श्री धीरज सिंह कटोच, सेकंड परेड कमांडर प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर स्वर्ण सिंह मनहास। आज की परेड कुल 3 प्लाटूनों में भाग ले रही हैं। पहली प्लाटून IRP प्लाटून, जिसकी कमान संभाल रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सोमदत्त। दूसरी प्लाटून PTS कठुआ की प्लाटून है, जिसकी कमान संभाले हुए हैं हेड कांस्टेबल कमल सिंह। तीसरी प्लाटून DPL कठुआ की प्लाटून, जिसकी कमान संभाल रहे हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जसवंत लाल। आज 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हम सभी शहीदों के बलिदान को याद करते हैं एवं उन्हें नमन करते हैं। आज पुलिस से जुड़े उन हजारों शहीदों को याद करने का भी अवसर है, जिन्होंने आजादी से लेकर अब तक कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया। आज मैं हर शहीद एवं उनके परिवार को शत शत नमन करती हूँ। The nation observes Commemoration Day every year to honor the bravery, patriotism, loyalty of the police officers who have given their lives in the line of duty. In India, October 21st is recognized as the Police Commemoration Day. The purpose of this national day is to honor those who have given the supreme sacrifice for the integrity and sovereignty of the country. It is also a day to show our appreciation for the police officers and their families for their continuing strive to serve and defend us every day. The significance of October 21st comes from the fact that on this day in 1959, in an unfair conflict inside Indian territory, 10 brave policemen were attacked and killed by the Chinese army near the hot springs in Ladakh. The DG's and IGP's conference in 1962 resolved to mark October 21st every year as the Police Commemoration Day in order to honor the memory of these brave policemen. The day also honors the security forces who put their lives in danger while performing their duties for the country without ever considering the value of their lives. Now, in the presence of Honorable MLA Kathua, worthy DDC Chairman, and other dignitaries, I would read out the names of the police personnel who have given the supreme sacrifice in the line of duty this year. ये आज का जो दिन है वो पुलिस के लिए और पूरे ही देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज के दिन हम लोग जितने भी हमारे पुलिस फ्रेटर्निटी वाले हैं जिन्होंने अपनी शहीदी दी है, शहादत दी है इस देश के लिए, उनको याद करते हैं। तो
इस साल हम लोगों ने, जैसे हर साल हम याद करते हैं, एक फंक्शन रखा है, उसमें हमारी सारी मार्टर फैमिलीज़ आई हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के सब डिग्निटरीज़ हैं वो भी आए हुए हैं। और JNK पुलिस का ये JNK पुलिस के लिए खासकर ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि जैसा आपने अभी रिसेंटली भी देखा, हमारे यहाँ भी पिछले ऑपरेशन में हमारा ही एक हेड कांस्टेबल बशीर जो है वो शहीद हुए थे। तो आज का दिन हमारे लिए एक बड़ा सॉलेम डे है, जिस दिन हम सारे लोगों की शहादत याद करते हैं। सर, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हम देखते हैं, जैसे रिसेंटली गांधरबल में कल ये अटैक हुआ, 7 लोग एलिमिनेट किया गया, तो यहाँ पर किस प्रकार सिक्योरिटी टाइटन किए जा रहे हैं? नहीं तो हम लोग जो है सिक्योरिटी सिचुएशन को लेके बड़े सीरियस हैं, और सिक्योरिटी टाइटन हम लोगों ने अपना सिक्योरिटी ग्रिड जो है बड़ा टाइट बना के रखा है। अभी पीछे भी आपने देखा था एक सक्सेसफुल ऑपरेशन कठुआ में हुआ है। तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो सभी हैं, पुलिस, CAPFs और आर्मी, वो सभी लोग मिलके इसमें काम कर रहे हैं, और हमारी यही उम्मीद रहेगी कि ऐसा कोई हादसा हम कठुआ में ना होने दें। सर, क्या देखते हैं कई तरह के कार्यक्रम प्रोग्राम्स चलते हैं ताकि जो शहीद हुए, जिनमें शहादत हुई देश के लिए, उनकी फैमिली को कंपनसेट किया जाए, उनके बच्चों को एक बेहतर भविष्य मिल सके। और आपकी तरफ से किस तरह की रिकमेंडेशन रहेंगी, क्योंकि कठुआ चूँकि एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, यहाँ पर भी काफ़ी सारे हमारी तरफ, पुलिस की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से पैरेलली प्रोग्राम्स चलते हैं, जिसमें जो शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज़ को हम लोग रिहैबिलिटेट कराने की कोशिश करते हैं, उनको बेनिफिट दिलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। उसमें पुलिस में भर्ती भी होती है कंपैशनेट ग्राउंड्स पे, और SRO की स्कीम भी है जो गवर्नमेंट की है। इसके अलावा हम लोगों के यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक हम लोगों ने सेल बनाया हुआ है मार्टर्स के लिए। तो अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जो मार्टर फैमिलीज़ हैं वो तो सेल को अप्रोच करती हैं। हम भी रेगुलर मीटिंग रखते हैं मार्टर फैमिलीज़ के साथ, उनसे मुलाकात रखते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, कहीं उनके कोई कागजात कहीं फंसे हुए हैं, या इस तरह के जो भी कोई छोटे मोटे कागजात भी हैं, जो भी छोटे मोटे काम हैं उनके, वो सब हम करते हैं। तो हमारा हमेशा पूरा साथ रहता है, और हम लोग उनको कभी भी इस तरह का नहीं फील होने देते हैं कि वो हमारे परिवार का साथ नहीं है।